आज आपसे एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इंडिया के मार्केट के अंदर। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं लोग वेट कर रहे थे इस गाड़ी का, क्योंकि इस गाड़ी ने आउट ऑफ इंडिया यानी इंडिया लॉन्च होने से पहले बाहर के मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं धूम मचा दी थी, या हर किसी के पास जिसे कहते हैं हर लोग इसको खरीदना चाहते थे। जिसका एक रीज़न था कि इस गाड़ी का जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा था और ये गाड़ी 4x4 भी ऑफर करती थी, यानी कि ऑफ रोडिंग में भी काफ़ी बढ़िया थी। तो मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी की जिम्नी का। तो देखो यार, ये गाड़ी इंडिया के अंदर आज आपको मानना पड़ेगा कि ये गाड़ी इंडिया के अंदर काफ़ी तरीके से फ्लॉप रही है। चाहे आप उसके साइज़ की बात करो, चाहे लोगों ने इसको थार के साथ कंपेयर कर करके मजाक बना दिया उसके साथ कंपेयर करो, चाहे आप किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर करो, चाहे इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो मेन चीज़ थी जो इस गाड़ी के लिए बहुत ही खराब रही वो थी कि भैया इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। अब देखिए हुआ क्या, ये इंडिया से पहले बाहर के कंट्रीज में लॉन्च हुई, स्पेशली जापान जैसी कंट्रीज़ के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, या फिर मैं कहूँ कि जो भी ब्रिटिश कंट्रीज है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। बट वहाँ और इंडिया के अंदर एक जिसे कहते हैं एक माइंडसेट का बहुत बड़ा फ़र्क है। इंडिया के अंदर गाड़ी खरीदने से पहले 10 में से 8 लोग यही सोचते हैं कि मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए जो मेरे पड़ोसी से बड़ी होनी चाहिए। बेसिक सी बात यह है कि इंडिया के अंदर गाड़ी लोग प्रैक्टिकल यूज़ से ज़्यादा दिखावे के लिए लेते हैं, और ये एक सच्चाई है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तभी तो इस यहाँ पे नैनो फेल हो गई थी, सिंपल सी बात है। और एमजी की जिसे कहते हैं कॉम्पैक्ट बहुत अच्छी तरीके से बिक रही है। बाकी दोनों में ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी कौन सी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे जो मेन बात ये है कि वाई जिम्नी फ्लॉप, दो देखो इसका जो सबसे पहला रीज़न था वो ये था इसका साइज़। अब देखो मारुति ने इसको इंडिया के अंदर इस तरह से जिसे क्या एडवर्टाइज किया, इसके लॉन्च होने से पहले ही जो एड वगैरह आते थे कि भाई ये कहीं भी जा सकती है। नो डाउट ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज काफ़ी अच्छी है, वेट इसका कम होने की वजह से ये कहीं से भी निकल सकती है। बट इसको मार्केटिंग इस तरह से कर दिया गया कि कितनी ह्यूज ये गाड़ी रहेगी पता नहीं, लेकिन मतलब इस तरह से इसको मार्केट कर दिया गया। लेकिन जब ये लॉन्च हुई और लोगों ने इसे थार के साथ खड़ा किया, तब इनको पता चला कि भाई जो थार 3 डोर है उसी के साथ ये कम्पीट नहीं कर सकती इन टर्म्स ऑफ लुक्स। तो ये सबसे पहले जिसे कहते हैं कि यहाँ पे जिसे कहते हैं कि यहाँ पे द बुक इज एक्चुअली जज्ड बाय इट्स कवर। लोगों ने इसके फीचर्स की तरफ देखा ही नहीं, इसके लुक्स को देखा और इसको नेग्लेक्ट कर दिया। सेकंड जो रीज़न था कि इसकी प्राइस, इंट्रोडक्टरी प्राइस इसकी 15 से भी ऊपर थी, कहीं कहीं तो 18 लाख रुपए तक इसके जिसके टॉप मॉडल के जा रहे थे। तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं हैवियर साइड में रखा गया था। अगर इसका प्राइस रखा जाता 12 से 15 के बीच में, 10 के साइड, मतलब इसका बेस वेरिएंट थोड़ा 10-12 के मिडिल में आता ना, तो वहाँ पे ये हो सकता था कि जो अर्बन जो लोग हैं, अर्बन सिटीज़ के अंदर जो लोग रहते हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर जो लोग रहते हैं, वो इसको अच्छे से परचेज कर लेते हैं, क्योंकि ये सिटी के हिसाब से बहुत सही गाड़ी है। ये छोटी सी गाड़ी है, कहीं से भी निकल जाती है और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी जो आपको सैटरडे संडे काम आ जाती है। और बहुत सारे लोग जो सिटी के अंदर रहते हैं उन्होंने इस गाड़ी को परचेस करा है। एंड तो फाइनली जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि यार इसके अंदर 1.5 लीटर का इंजन आपको देखने के मिला। हालांकि थार के अंदर भी बहुत ज़्यादा पावर का इशू या फ़र्क नहीं था इस गाड़ी के इससे कंपेयर करोगे तो, बट 1.5 लीटर का ओनली पेट्रोल इंजन हमें दिया गया, जो कि थोड़ा सा अजीब था। और सबसे माइनस पॉइंट ये भी था कि भाई इस गाड़ी को कंपेयर ही कर दिया गया थार के साथ, चाहे मारुति ने खुद एड्स के अंदर कर दिया हो, चाहे लोगों ने यूट्यूबर्स ने फिर जाके कर दिया हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था इस गाड़ी का एक तरह से फ्लॉप होने का इंडियन मार्केट में। हालांकि जब न्यूज़ ये आई कि मारुति सुजुकी 5 डोर जो है अपनी जिम्नी को जापान में लॉन्च करेगा, तो वहाँ पे धड़ल्ले से ये गाड़ी को जिसे कहते हैं कि बुकिंग मिल रही है, और अभी भी मिल रही है। यहाँ तक न्यूज़ आ रही है कि 2-3 साल की वेटिंग चल रही है वहाँ पे। उसका ही रीज़न है, उसका सिंपल सा ये रीज़न है कि भाई इंडिया के बाहर लोग प्रैक्टिकल गाड़ी लेना चाहते हैं, एक छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं, बट इंडिया के अंदर लोग आज भी एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो रोलर सेट करे। इसीलिए तो यार बिना किसी सेफ्टी के स्कॉर्पियो क्लासिक 20-20 लाख रुपए में आज भी इंडिया के अंदर बिक रही है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि इंडिया किस तरह के बायर्स के साथ गाड़ियाँ खरीदता है और इंडिया के अंदर किस तरह की मेंटेलिटी है गाड़ी खरीदते समय। ये एक सिंपल सी चीज़ है, या तो इंडिया के अंदर गाड़ी बिकेगी ऑल्टो, या फिर जिसे कहते हैं सीधा स्कॉर्पियो। बीच में कुछ नहीं है, बीच वाली गाड़ियाँ बहुत रेयर है जो हिंडाई की कुछ यूनिकनेस लेके आती है। वो वाली गाड़ियाँ बिकती है जो ज़्यादातर जो अर्बन सिटीज़ के लोग हैं वही खरीदते हैं। प्रैक्टिकलिटी के नाम पे इंडिया के अंदर कोई गाड़ी खरीदना नहीं चाहता। लोग ऐसे ही तो लोन लोन लेके गाड़ियाँ थोड़ी ना खरीदते कि भाई 20,000 रुपये इनकम है और 20 लाख की गाड़ी घर में चाहिए ही चाहिए।
दिस इज द रॉन्ग मेंटेलिटी जो इंडियन बायर्स लेके जाते हैं, और ये कहीं खत्म नहीं होने वाली है। ये खत्म कहीं पे भी नहीं होगी। जब तक लोगों के पास जमीन बची हुई है तब तक इंडिया के अंदर स्कॉर्पियो चलती रहेगी।